ये लीजिए पापा जी, गर्मा गर्म चाय। चाय का टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि दूध डालते ही फट गया। अरे कल मेन बाजार में बम फट गया। वही तो, यहाँ घर में दूध फट रहा है और मार्केट में बम फट रहे हैं। मुझे लगा ही कि दूध फट गया, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ होगा देश में। अरे और सुनो, कल अमेरिका में एक मॉल में 4 आतंकवादी घुस गए। शॉपिंग करने? जॉगिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। आतंकवादी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाएगा? अंधाधुंध गोलियां चला के पता नहीं कितने लोगों को मार डाला। क्या ये लोग भी? पापा जी, मैं तो कहता हूँ ना कि अखबार पढ़ना ही नहीं चाहिए। 5 रुपए के अखबार में 1 मिनट के अंदर डिप्रेशन हो जाता है। जहाँ देखो लूट पाट चोरी, यही चलता रहता है। एक और डिप्रेशन वाली खबर सुनी है? क्या? यही कि घर में राशन खत्म हो चुका है। क्या? हाँ। कल ही तो तुम राशन कार्ड लेके गई थी राशन लेने। वही तो, अरे मैं तो 1 हफ्ते से रोज जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ बोलते हैं कि अब तक राशन आया ही नहीं है। कल जब गई तब पता चला कि पहले से ही राशन ब्लैक मार्केट में बिक चुका था। अच्छा, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। क्या है मतलब, गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, वो भी छीन रहे हैं ना। हम लोग तो फिर भी पापा जी खरीद के खा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? इसीलिए ना इतना गुस्सा आता है ना। मैं छोड़िए ना, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होते। लेकिन मुझे आता है, और खास करके तुम्हारे उस खन्ना पे। किसी दिन ना उसी का राशन पानी बंद कर दूंगा मैं। अच्छा पापा जी, आता हूँ। अरे बब्बू बेटा। जी पापा जी। जरा ध्यान से जाना। क्यों पापा जी? अरे क्या हुआ कि कल एक आदमी गुस्से में घर से बाहर निकला और बैल से टकरा गया। अब बैल गुस्सा होकर उसके पीछे पड़ गया। तो अब बेटा बैल तो बैल है ना। पापा जी, इनको अब और गुस्सा मत दिलाइएगा, वरना आपका भी राशन पानी बंद हो जाएगा। तुम्हें पता नहीं है, बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना कानूनन जुर्म है। साहब, मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचना है। हेलमेट पहनना भूल गया सर, जाने दो ना, प्लीज जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे, पहले थाने चलना होगा, समझे? साहब, मेरा भाई वहां मर जाएगा, प्लीज जाने दो साहब, प्लीज जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे, पहले कुछ आने दे। क्या कर? रुको। अरे उठिए भाई साहब, उठिए। मेरा चश्मा। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? चोट वोट तो नहीं लगी? कौन थे ये चोर उचक्के? मतलब कुछ छीना वीना तो नहीं? चोर चक्के होते तो सिर्फ शरीर पर चोट लगती, दिल जख्मी नहीं होता। मैं एक शिक्षक हूँ, वो दोनों मेरे विद्यार्थी थे। क्या? ये स्टूडेंट थे आपके? जी हाँ, मैंने उन्हें इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़ लिया था। शायद उसी का ही बदला ले रहे थे। ये लगता है नई पीढ़ी को हम सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ भाई साहब। क्या है शिवाय, क्या तुम ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब मुझे करना चाहिए ना ये। मैं घबरा गया था। हर बार कहता हूँ भाई तुम भगवान हो, तुम पे असर नहीं होगा, लेकिन मुझे चोट लग सकती है। इस तरह से ना आया मत करो तुम सामने, डरा देते हो तुम। परेशान क्यों भगवान दास? मैं परेशान नहीं हूँ। मैं गुस्से में हूँ। गुस्सा शरीर के लिए हानिकारक होता है भगवान दास। नफरत, लालच, करप्शन, ये भी समाज के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन देखो, हर मोहल्ले हर गली में यही चल रहा है। शिवाय मैं कह रहा हूँ भाई, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारी बनाई हुई सुंदर रचना कैसे धीरे धीरे खराब हो रही है। गरीब इंसान के पास राशन नहीं है, मजबूर के पास मदद नहीं पहुंच रही है, और ये जो बच्चे हैं जो कल का नींव हैं, वो अपना आज बर्बाद करने पर तुले हैं। शिवाय, सब कुछ खत्म सा हो रहा है और मुझसे ना ये सब देखा नहीं जा रहा है। शिवाय, एक काम करो, मैं कह रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। तुम बोलने दोगे तो बोलू ना भगवान दास। नहीं, जरूरत नहीं है जवाब देने की, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा जवाब क्या होगा, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है।
लेकिन जहां भी मैं देख रहा हूँ ना शिवाय, जहां भी देख रहा हूँ, चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और मुझे उस अंधेरे में भी रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है भगवान दास। अब यही फर्क है भगवान और इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू में ना, यही फर्क है शिवाय। जिसे तुम स्वर्ग कह रहे हो ना, वो हमारे लिए नर्क हो गया, जीना मुश्किल हो गया इस धरती पे। और कृष्ण भगवान ने कहा था, उन्होंने ही क्या, देवताओं ने कहा था कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब वो अवतार लेंगे। हाँ, तो देवताओं ने सही कहा है भगवान दास। तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे कि इस पाप को नष्ट करने के लिए अवतार लो ना शिवाय। हाँ, तो अवतार तो हम लेते हैं ना, बस तुम पहचान नहीं पाते हो। पता है ऐसी बातें मैं कब करता हूँ शिवाय? कब? ये जो टीटू अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल के जो खराब वाले पीस हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच जाते हैं ना, ऐसे ही गोली देता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। अरे तुम गोली दे रहे हो यार मुझे शिवाय, कमाल की बात है। तुम्हें पता है पानी मतलब सर के ऊपर चला गया है, स्थिति एकदम तनावपूर्ण हो चुकी है। अभी भी नियंत्रित है भगवान दास, और मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ। अरे यार, आश्वासन देने का टाइम नहीं है भाई, अभी अभी टाइम आ गया है कि तुरंत ताबड़तोड़ हिसाब करो। और जो भी ये पाप है ना, इसे गोली देकर नष्ट मत करो, सीधा इंजेक्शन डाल दो, खत्म। अरे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ भगवान दास की गोली इंजेक्शन दूं। तुम्हारे हंसने से न शिवाय ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ प्लीज मुझे जवाब दो, तुम अवतार ले सकते हो यार, कम ऑन। अवतार लेते हैं हम। मुझे लग रहा है ना कि बात करके मैं शायद अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट तुम तक पहुंचती ही नहीं है। तुम समझना ही नहीं चाहते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस ठीक है, ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मैं बहुत नाराज हो गया हूँ तुमसे। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। देवलोक में सब ठीक है ना देवी? आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। महादेव, पहले आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आपने अपने परम भक्त भगवान दास के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? देवी, एक प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न नहीं होता। परंतु महादेव, मैं आपकी भक्त होने के साथ साथ आपकी अर्धांगिनी भी हूँ। आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। देवी, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर कथनी से ज्यादा करनी में होता है। भगवान दास ने जो हमसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर इतना सरल और सीधा नहीं हो सकता। भगवान दास को उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिले, किंतु सही समय आने पर। सही समय पे? महादेव, जब प्रश्न भी आप हैं, उत्तर भी आप ही हैं, और समय भी आप है महादेव, तो फिर है भाई साहब, क्या चल क्या रहा है? इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? बीच रास्ते में चले जा रहे हैं। सॉरी, मुझे माफ कर। अरे क्या सॉरी यार, कंपनी बाद में चल रहे हो, बीच में है। फुटपाथ बनिए, फुटपाथ के ऊपर चलो। सॉरी, मुझे माफ करिए, मैं कुछ सोच रहा था। राइटर हैं कि टीचर हैं या साइंटिस्ट हैं जो बीच रास्ते में चलते हुए ऐसे जो सोच रहे थे? भाई साहब, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। आप किसी बड़े दफ्तर में कोई बड़े अफसर होंगे। आप क्यों मेरे वजह से अपना मूड खराब कर रहे हैं? आप जाइए, खुश रहिए। क्या? जय माता रानी। जय माता रानी। जय माता रानी। एक सेकंड। क्या कहा बाबा? जय माता रानी। जय माता रानी। तो प्रदीप सूरी तो नहीं हो? आप मुझे जानते हैं? पप्पू, अरे मैं भक्कू भगवान दास। अरे क्या बात है यार, कितने सालों बाद मिला। मैं ठीक हूँ यार, मतलब वो क्या मुंह से उगाली ना तो मैं पहचान ही नहीं पाया। वो जैसे ही तूने जय माता रानी बोला, मैंने कहा ये तो पप्पू ही होगा। वक्त और हालात ने वाकई हम लोगों को बहुत बदल दिया। तू भी तो कितना बदल गया है। तू भी तो लेकिन पेंसिल की तरह एकदम पतला दुबला हुआ करता था, कितना मोटा हो गया। हेल्दी हो गया हूँ। यहाँ कैसे? यार, कानपुर में 2 दिन का कुछ काम था, इसलिए आया हुआ था। आज ट्रेन से लखनऊ लौट जाऊंगा। अरे
अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे आज जाएगा तू? आज मेरे साथ तू घर चलेगा, इतने सालों बाद मिला है यार। अरे नहीं यार मुझे अरे कुछ नहीं, नहीं नहीं भाई, क्या एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक यार। भगवान मेरी बात सुन। अरे एक सेकंड। हेलो मेहता साहब, वो आज जरा ऑफिस में कह दीजिएगा ना कि मैं आ नहीं पाऊंगा। कालिया सर को संभाल लीजिएगा, कुछ जरूरी काम है, समझा कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वाह, चल यार चल। अरे भगवान क्या? मेरी बात सुन, समझ नहीं कुछ रहा है। भगवान नहीं, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और तू क्या पापा जी से नहीं मिलेगा? लेकिन समझ नहीं रहा है, मेरी पत्नी और मेरी बिटिया मेरा वहाँ पे चौक पे इंतजार कर रही हैं। अच्छा, भाभी और बच्ची भी आए? हाँ तो बेटा बिल्कुल ही नहीं जाने दूंगा। पहले तू घर चलेगा, उसके बाद कहीं जाएगा। अरे कहीं नहीं, उन लोग को साथ लेते हैं, उसके बाद चल। अरे कुछ नहीं, मैं सुनने वाला नहीं। जल्दी चल चल भगवान, चल तू चल यार मेरी- अरे तू बैठ यार, क्या बात है, आज इतने साल बाद मिले यार। हाँ हाँ बैठ 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 बैठ। अरे यार, अरे तू बैठ तो सही, बैठ। भगवान तू क्या तू 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 क्या बैठ गया? हाँ यार, लेकिन तो बेकार जिद कर रहा है यार। बबलू, आइंदा अगर तेरी बॉल कपड़ों को लगी ना तो याद रखना, पापा जी से तेरी शिकायत कर दूंगी, समझा? बबलू, अब दादाजी की कंप्लेंट किससे करोगी मम्मी? वही तो। पापा जी, आपको अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम में जाना है क्या? नहीं बहू बेटा, नहीं नहीं, जाना है तो बता दीजिए ना, तो मैं कपड़े गुप्ताइन के यहाँ जाके सुखा दूं और आप यहीं पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। सॉरी बेटा, लग गई, अब क्या करें। बॉबी बॉबी। क्या बात है, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? काली ने नौकरी से निकाल दिया क्या? तुम भी। अरे आओ इधर आओ। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है, थोड़ी मजाकिया है। तुम पहचाने नहीं? नहीं तो? ये मेरे बचपन का दोस्त है, प्रदीप सूरी। कुछ याद आया? याद आया कुछ? स्कूल का दोस्त प्रदीप सूरी। पप्पू। हाँ। अच्छा, जय माता रानी। जय माता रानी। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, वरना आज तक तो आपके बारे में सुन सुन के मैं बोर हो चुकी थी। मैंने कहा बहुत मजाक किया। भाभी, ये मेरी पत्नी छाया है और ये मेरी बेटिया काया। हेलो आंटी। हेलो बेटा, और ये है बबलू। हाय हाय बबलू। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। पापा, मेरा भी इंट्रोडक्शन कराइए। अरे हाँ पहचान लिया, ये बबली है ना? हाँ, पापा बोल रही है तो बबली होगी। पापा जी देखिए कौन आया है, पहचानिए। खुश हो बेटा। मेरे स्कूल का दोस्त है पप्पू। अरे पप्पू, लखनऊ वाला। और पप्पू, ये लखनऊ से कानपुर कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी काम से आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉबी, इन लोगों के लिए खाना बनाओ। चलो, कम से कम इनके बहाने आज पहली बार मैं भी घर पे लंच करूंगा। मतलब वीकडे पे, वीकेंड पे तो करता ही हूँ। वही तो। आइए, आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। सुनिए, वो राशन खत्म हो गया घर में, जाकर बाजार से लेकर आइए ना। हाँ, तो इतना फुसफुसाकर बोलने की क्या जरूरत है? खुल के बोलो। अब पप्पू से क्या छुपाना है? हाँ? पप्पू तो घर का ही आदमी है। पप्पू, ऐसा है कि घर पे राशन खत्म हो गया है, मैं बाजार जाकर लेकर आता हूँ, और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट गुलाब जामुन है ना? देखो, याद है मुझे। भगवान दास, तू यार रत्ती भर भी नहीं बदला, वैसे ही दिल का एकदम साफ। क्या तू भी? वैसे कभी कभी मैं सही में यही सोचता हूँ कि स्कूल में हमें सफाई के लिए नंबर मिलते थे ना, अगर असल जिंदगी में भी मिले तो मजा आ जाए, नहीं? अब तू पापा जी के साथ बैठ, मैं हो क्या आता हूँ, है ना? ठीक है, अच्छा इसके हाथ से ले लेता हूँ। अरे भूल ही गया मैं, मिठाई लाल तो गांव गया हुआ है। वाह, क्या गुलाब जामुन है? खाओगे? आप भगवान है ना भाई, आपको तो गुलाब जामुन 24/7 मिलता ही रहेगा। ये तो हम आम इंसान हैं जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो दुकान भी बंद है। तुम खा लो ना भगवान दास, इतना सुनाने की क्या आवश्यकता है?
अच्छा, क्रोधित हो? हाँ हूँ क्रोधित, लेकिन आज वैसे थोड़ा खुश भी हूँ। वैसे तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है भगवान दास। थैंक यू। बताओ ना, मतलब क्या बात हो गई? क्या मतलब इतने खुश क्यों हो? ठीक है चलो बता ही देता हूँ। क्या है, वो बहुत सालों बाद मेरा जिगरी दोस्त पप्पू मुझे मिला है, तो वो परिवार के साथ घर पे ही आया हुआ है। उसी के लिए गुलाब जामुन लेने निकला था, लेकिन ये मिठाई लाल की दुकान बंद है, तो मैं सिटी मार्केट से गुलाब जामुन ले आया। तो क्या तुम्हारा दोस्त इतने सालों बाद तुमसे मिलकर खुश है या नहीं? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? मतलब कुछ है क्या? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम गुलाब जामुन खाओ। नहीं 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 खाओ खाओ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। जिगरी दोस्त है तो खुश तो होगा ही ना। बाय भगवान दास। अच्छा बबली, बेटा तुमको एक बात पता है, बचपन में पप्पू की वजह से तुम्हारे पापा को बहुत डांट पड़ती थी। अच्छा क्यों दादाजी? अरे वो इसलिए क्योंकि पप्पू तो शुरू से ही गुड बॉय रहा है, तो पापा जी की नजरों में ऐसा था कि पप्पू बहुत अच्छा लड़का है, मन लगा के पढ़ाई करता है, और भग्गू देख लेना, पप्पू पढ़ लिख के ना बहुत बड़ा बनेगा और तू निकम्मा का निकम्मा ही रह जाएगा। हाँ तो पापा जी की बात गलत कहाँ साबित हुई? मतलब मैं निकम्मा हूँ? नहीं, वो ये पप्पू भाई साहब कितने बड़े अफसर बन गए वैसे। ये बात तो है, मेरा दोस्त कस्टम में इतना बड़ा अफसर है। हाँ? चुप क्यों और खा भी नहीं रहे? भाई पप्पू बड़े गुमसुम से लग रहे हो, क्या बात है? ये रो रहा है? भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं यार, आप लोग ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया कि आंसू छलक गए। पप्पू तू बचपन में इतना इमोशनल नहीं था, ये अचानक? क्या है ना, बड़े होने के बाद सब बदल गया यार। अरे कुछ नहीं बदला है, तू खाना खा। मैं पप्पू भाई साहब के लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। हाँ तो शायद रोना बंद कर दिया, गुलाब जामुन के लिए रो रहा होगा। कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ गए? नहीं चाहिए, हम जिस काम के लिए आए थे वो जरूर होगा। बाहर खाना खाते वक्त एक पल के लिए परिवार के बीच मैं कमजोर पड़ गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना है। लेकिन आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या करता छाया, भगवान दास की जिद के आगे मैं हार गया, वरना मैंने तो बाजार से जहर की शीशी भी ले आया था, लेकिन अचानक भगवान दास मुझे जबरदस्ती ले आया। दुकानदार बोल रहा था कि उसे छुए नहीं, 2 मिनट में इंसान भी मर जाता है। तो मेरे साथ होना चाहा। छाया हमेशा आपके साथ। बाहर बबलू के साथ काया, जाओ काया को भी ले आओ। आज इस परेशानी को हम हमेशा के लिए खत्म कर देते। जाओ। आप चिंतित लग रही हैं देवी। महादेव, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? वहां भगवान दास का दोस्त और उसका परिवार विष पीने वाले हैं। आप जाके रोकिए उन्हें। देवी, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। हो सकता है कि उसके भाग्य में वही लिखा हो, और मैं केवल भाग्य देख सकता हूं, उसे बदल नहीं सकता। परंतु महादेव, इस समय
उसके भाग्य के साथ भगवान दास का भाग्य भी जुड़ा है। अगर उसने भगवान दास के घर पर विष पी लिया तो भगवान दास पे बड़ी विपदा आ सकती है महादेव। हो सकता है देवी कि भगवान दास के भाग्य में भी यही लिखा, वरना उसका दोस्त लखनऊ छोड़कर भगवान दास के घर में विष क्यों पीता? आपकी लीला आप ही जाने महादेव। डर लग रहा। हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान दास और उसके परिवार के लिए, उस परिवार के लिए जिसने हमें इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। जरा सोचिए, जब उनके घर से कल सुबह 3-3 लाशें मिलेंगी तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे? और पुलिस आके उनसे पूछताछ करेगी। अरे हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, उनके लिए तो मुसीबत खड़ी कर जाएंगे ना। तुम सही बोल रही हो। एक काम करते हैं, हम कल सुबह यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ये ठीक होगा। शायद यही सही होगा। बताओ, आज फिर आंगन की बत्ती जल रही है। पता नहीं कब इन लोगों को समझ में आएगी कितना बिजली का बिल आता है। इतना बिजली का बिल आता है कि बिजली का बिल बिजली से ज्यादा झटके देता है। पता नहीं इस भक्कू के दिमाग की बत्ती कब जलेगी। मैंने सब सुन लिया पापा जी। तू अरे आंगन में बैठ के आसमान के तारे गिन रहा है क्या? तारे तो तब गिनूंगा पापा जी जब तारे दिखेंगे। यहां से ऊपर देखता हूं तो मिर्जा साहब की बेगमें दिखती हैं, वो भी दिन में। मैं पप्पू के बारे में सोच रहा था पापा जी। पप्पू के बारे में? क्यों? पापा जी, भगवान ने इंसान की जिंदगी चाहे ना तो एक ही झटके में, एक ही पल में बदल देता है। पप्पू मेरा वो भगवान है जिसने स्कूल में ही मेरी जिंदगी को एक ही पल में बदल दिया था। अच्छा? हाँ, मैंने ये कहानी ना आपको बताई है ना बॉबी को बताई है। ये क्लास 9th की बात है पापा जी। फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और साइंस का पेपर था और मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी। बहुत डरा हुआ था, मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं पर्ची बना कर गया था। क्या? नकल की पर्ची? हाँ। क्लास में पहुंचा तो पप्पू मिला। उसने पूछा भी मुझसे कि तैयारी कैसी हुई है, तो मैंने कहा नहीं, अच्छी नहीं हुई है। लेकिन मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं पर्ची लेकर आया। तो उसने कहा कि ये तू गलत कर रहा है भगू, तू ये पर्ची फेंक और चुपचाप इम्तिहान बिना पर्ची और बिना ये इस तरह की ना चीटिंग वीटिंग के चुपचाप एग्जाम दे और देखना तू पास हो जाएगा। मैं डरा हुआ था। मैंने कहा मेरी तैयारी तो हुई नहीं है, तो मैं कहां से इम्तिहान में ऐसे बैठ जाऊंगा। मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं। उसने बहुत मनाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं। तो वो बहुत गुस्सा हो गया। अच्छा? हाँ, फिर मैं समझ गया। अरे उसने गुस्से में आके टीचर को सारी बात सच बता दी होगी, यही ना? नहीं पापा जी, पप्पू मेरा सच्चा दोस्त है। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि देख, अगर तू ये पर्ची नहीं फेंकेगा ना तो मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा। और मुझे मालूम था वो जिस तरह का जिद्दी है वो ये सब करके रहेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि उसका दोस्त गलत रास्ते पर चले। फिर क्या था? मैं भी डर गया। मैंने पर्ची वर्ची फाड़ के फेंक दी और इम्तिहान दिया और देखिए उसकी बात सच निकली। मैं पास हो गया था ना। 100 में 34 आए थे, लेकिन हाँ, पास तो हो ही गया था पापा जी। इसका मतलब कि तू साइंस और पप्पू दोस्ती के सब्जेक्ट में पास हो गए। हाँ वही पापा जी। उसने मतलब मेरी जिंदगी इस तरह बदली कि आज तक देखिए मैं कोई भी काम करता हूं ना तो कभी मैं गलत रास्ता नहीं अख्तियार करता। अब तू मुझे क्या बता रहा है? अरे मैं तो जानता हूं कि वो बचपन से ही बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा रहा है। याद है। क्या बात है? इतनी रात को बाप बेटे दोनों के बीच में ऐसी खुफिया मीटिंग हो रही है? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? अरे बहू बेटा, ये
बग्गू है ना, ये इतनी रात को अपने दोस्त पप्पू के किस्से बता रहा था। क्या पापा जी, इनके दोस्तों के एक एक किस्से मैं सुन चुकी हूँ और कई बार सुन चुकी हूँ। सुने हैं, लेकिन ये वाला किस्सा तुमने नहीं सुना है बॉबी? अच्छा, हाँ? वही तो खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों की एक एक कहानी सुनाते हैं, फिर चाहे वो कहानी उनके साथ घटी हो या ना घटी हो। भाई बहु बेटा, हमें तो नींद आ रही है बग्गू, हम जा रहे हैं मुझे भी। अरे हाँ पप्पू, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। नींद आई रात को अच्छी? हाँ कि कहीं कानपुर के पहलवान मच्छरों ने लखनऊ के नाजुक नवाब को परेशान तो नहीं किया? नहीं, काफी मीठी नींद आई। सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे आदमी जिंदगी में आखिरी रात सोता है, वैसा लग रहा था। क्या बोल रहे हो यार तुम? ऐसा लग रहा था कि दोबारा उठे ही ना। हाँ, तो मीठी नींद के बाद मीठी खीर कैसी लगेगी? वैसे पप्पू, तुम्हारे चक्कर में बहू बेटा ने हमको भूखा ही रखा। चलो नाश्ता करते हैं चल के। अरे नहीं नहीं पापा जी, अरे ऐसे कैसे नाश्ता करेगा? आपको पता नहीं है, नाश्ते के पहले ये पानी में शहद डाल के पीता है। हाँ, मैंने स्कूल में खुद देखा है इसे। ये हमेशा अपने साथ एक शहद की शीशी रखता है। हाँ नहीं भगवान, शहद तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पप्पू हो के ना मुझे पप्पू मत बनाओ, मुझे सब पता है। तेरी जेब में होगा, है तेरी जेब में, मुझे दिखा एक बार, जल्द दिखा। अरे नहीं भगवान, कोई शहद नहीं है यार। है, मुझे अच्छे से पता है। अरे भाभी, आप इसको समझाती क्यों नहीं? अरे छोड़िए ना, अब जब भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं है तो नहीं होगी। अरे नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसकी जेब में शहद रहता है। अरे तू क्या करके रहे अंकल, आप इसको समझाइए ना। अरे भग्गू, अरे एक सेकेंड क्या पापा कर रहे जी, हैं यार? ये देखा, मिल गया ना शहद, ये देखिए। अरे वाह, ये तो असली वाला शहद लग रहा है। इसे मैं पीऊंगी पहले। तो तुम क्यों पियोगे? अकेले तुम नहीं पियोगे, मैं भी पीऊंगा। अरे क्या करके, अरे कैसी बातें करो भाई, सीनियर सिटीजन होने के नाते सबसे पहले इसको पीने का हक मुझे है। लाओ मुझे। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, इस घर की बेटी मैं हूँ, तो इसको सबसे पहले मैं पीऊंगी। बबली, ये शहद नहीं है, बबली ये जहर है। जहर है इसमें, ये शहद नहीं इसमें, जहर था, जहर था इसमें, जहर था। हम सबको पता था पप्पू कि इसमें शहद नहीं, जहर था। कल रात हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। सुनिए, मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बता रही हूँ, वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लगता है कोई इमोशनल कहानी सुनाने वाली है पापा जी ये। हाँ सुनाओ। समझ में नहीं आ रहा पापा जी, किस तरह से बताऊं। क्या हुआ बॉबी? वो बेटा, बात क्या है? वो पप्पू और छाया जहर खाकर अपनी जान देने वाले हैं। हाँ, जहर देख के डर गई? हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान दास और उसके परिवार के लिए। जब उनके घर से कल सुबह 3 लाशें मिलेंगी तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे? हम एक काम करते हैं, कल सुबह होते ही हम यहां से चले जाते हैं और फिर रास्ते में। पप्पू तुम्हें पता है, खुदकुशी करना पाप है। इतनी प्यारी सी बच्ची, भाभी क्यों? खुदकुशी करना पाप है, लेकिन ईमानदार आदमी होना उससे भी बड़ा पाप है। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? लखनऊ से भागकर हम लोग यहाँ आए और 2 दिन बाद इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। क्या? मेरी ईमानदारी से परेशान होकर कस्टम डिपार्टमेंट के मेरे ही सीनियर्स नेताओं से मिलकर मेरे साथ दुश्मनी करने लगे। मुझे 4 लाख के झूठे गबन के केस में लोगों ने फंसा दिया। मिस्टर प्रदीप जी कहिए।
दीपक चौधरी, एंटी करप्शन ब्यूरो। करप्शन ब्यूरो? आइए बैठिए। क्या आपने परसों रात को किसी आदमी से कुछ सोने के बिस्किट और 4 लाख रुपए कैश जब्त किए थे? जी, और मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम मुजरिम नहीं है। उसके तार एक बहुत ही बड़े स्मगलर गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, और उस गैंग के तार यहाँ के एक बहुत ही पावरफुल नेता के साथ जुड़े हुए हैं। ये पता लगाना पुलिस का काम, आपका या हमारा नहीं। आप ये बताइए कि आमतौर पर जब्त हुए सामान के साथ क्या होता है? सरकारी ट्रेजरी में जमा कर देते हैं, और आप लोग तो खुद सरकारी अफसर हैं, आप लोग तो जानते हैं। आप ये बताइए कि आपने वो जब्त किया हुआ सामान ट्रेजरी में जमा कराया या नहीं? जी, मैंने अपने सीनियर मिस्टर गुलाटी उनको 4 लाख रुपए का कैश और वो सोना सब कुछ हैंडओवर कर दिया था, और अब तक तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा भी हो गया होगा। लेकिन आपके बॉस का कहना है कि आपने उनको सिर्फ सोने के बिस्किट हैंडओवर किए, वो 4 लाख का कैश नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास आप कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप। आपने ऑफिस में सिर्फ सोने के बिस्कुट जमा किए थे, कैश नहीं। सारा स्टाफ इस बात को जानता है। जी हाँ मिस्टर प्रदीप, हमने पूरे स्टाफ से भी पूछताछ कर ली है। आई एम सो सॉरी, आपके ऊपर 4 लाख के गबन का केस बनता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति एक ईमानदार ऑफिसर है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रदीप, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? कि बता रहे हैं मुझे सर, ये आदमी मेरी ईमानदारी से परेशान है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप मेरा बिलीव करिए सर। पकड़े जाने पर तो हर मुजरिम यही कहता है। मिस्टर प्रदीप, तुम एक बेईमान इंसान, ऐसे बेईमान इंसान जिसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो सरकारी तिजोरी का पैसा अपनी तिजोरी में भरता है। अरे तुम तो कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर काला दबाओ। अरे काला काला धब्बा आप है सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर, मेरा यकीन कीजिए उसको। अरे ले चलो। मुझे फंसाया जा रही है, मुझे फंसा रहा है। चोर कहीं का, बेईमान कहीं का। तुम सब जानते हो कि मैं कितना ईमानदार हूँ। तूने 4 लाख में बेच दी अपनी ईमानदारी। सही से मुंह काला करो इसका। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, मैं ईमानदार हूँ। मैंने कहा ना, मुझे फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है मुझे। गुलाटी जी, आपने फंसाया मुझे, आपने मुझे फंसाया। अरे इसको पूरे ऑफिस में घुमाओ ताकि सबको पता चल सके इसकी काली करतूतों का। आप लोग करप्ट लोग मिलके मुझे फंसा रहे हैं। चलो सारे करप्ट लोग मिल- एक मिनट रुको। ले जाइए, ले जाइए, ले चलो। मुझे अरेस्ट करवाया, मेरा सस्पेंशन किया, मेरे सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त सामने बदनामी के डर से आने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना बेल करवाया। 2 दिन के अंदर अगर 4 लाख रुपए मैंने कोर्ट में जमा नहीं किया तो मुझे फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं अगर जेल चला गया तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी का क्या होगा? सड़क पे आ जाएंगे यार मेरे बच्चे। भगवान, तू तो मुझे बचपन से जानता है। तुझे लगता है कि मैं चोरी कर सकता हूं? हम लोगों के पास में कोई चारा नहीं बचा खुदकुशी के अलावा, इसलिए उस शहर से भाग के हम यहां आ गए। मैंने सोचा इस शहर में हमें कोई पहचानेगा नहीं। मैंने तो दुकान से जहर की बोतल भी खरीद ली थी, और जहर लेके जा ही रहा था कि इत्तेफाक से भगवान मिल गया। आप परेशान मत होइए अंकल, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बबली बेटा, 2 दिन के अंदर 4 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए पापा जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ। शिवाय, शिवाय, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि एक दोस्त होने के नाते तुम मुझे माफ कर दोगे। शिवाय प्लीज, प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। शिवाय प्लीज, एक बार आ जाओ। शिवाय प्लीज। क्या हुआ भगवान दास? ये शिवाय अपना, तुम पूछ तो ऐसे रहो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है ये भ्रष्ट और बेईमान लोग, इन लोगों ने बेचारे ईमानदार और मेहनती पप्पू की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ जहर खाने वाला था। जहर जहर तो मुझे भी पीना पड़ा था भगवान दास।
शिवाय तुम्हारे में और इंसानों में फर्क है। तुम पियोगे तो उसको शिव लीला कहेंगे, लेकिन हम लोग पियेंगे तो हमारे जीवन की लीला खत्म हो जाएगी। और तुम्हें पता है उसकी बच्ची बेचारी चॉकलेट खाने की उम्र में है, वो जहर खाने वाली थी। शिवाय मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिना भगवान की दुनिया में रह रहा हूँ। जब तुम्हें ऐसा लगता है भगवान दास, तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। तुम दोस्त हो उसके। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज भी वही करो भगवान दास जो हमेशा करते हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो। मेरी अंतरात्मा तो कह रही है शिवाय कि मैं वो हर मुमकिन कोशिश करूं जिससे पप्पू की जान बच जाए। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ना अपना घर ही बेच दूं। घर बेच दूं क्या शिवाय? भगवान दास देखो, तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए 2 दिन में 4 लाख रुपए की आवश्यकता है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में तुम्हारा घर बिक पाएगा। मतलब थोड़ा मुश्किल है। बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरे अकाउंट में 30-40 हजार रुपए होंगे, पापा जी के पास लाख रुपए होंगे। कालिया 2 दिन के लिए छुट्टी पे गया हुआ है। पैसे मांगू तो किससे? शिवाय, शिवाय, यार। भगवान दास, भाभी और अंकल शायद बाहर हैं। हम लोग उनके आने से पहले निकल चलते हैं। तुम एक काम करो, तुम काया को ले आओ, तब तक मैं बाहर देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। क्या है पप्पू? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकते हो? भगवान यार। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भाभी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे भगू बेटा, पापा जी ये लोग घर छोड़कर जाने वाले थे। मैंने कहा था कि इन लोगों का ध्यान रखना। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, छोड़कर चली गई। और कहाँ चले गए थे पापा जी, आपको पता ही है? अरे भगू बेटा, एक मिनट, बात तो सुनो पूरी हमारी। इधर आओ हमारे पास। क्यों? दरअसल मैं और बहू बेटा बैंक गए थे। बैंक क्यों? वो क्या है ना कि मेरे पास तुम्हारी माँ के कुछ जेवर थे, तो बहू बेटा ने अपने सारे जेवर उसमें मिला के बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया है। और वो लोन की रकम बहू बेटा के खाते में ट्रांसफर हो गई है। तुम 4 लाख रुपए का चेक लो और अपने दोस्त पप्पू को दो। उसे कहो कि वो इसे कोर्ट में जमा करे और इस टंटे से मुक्ति पाए। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चलिए, पापा जी ने जो काम कहा है ना, वो जल्दी से कर लीजिए। आई लव यू पापा जी। मेंशन नॉट बेटा। मुझे आई लव यू नहीं कह सकते क्या? खन्ना साहब को देखिए, वो तो अपनी बीवी को दिन में 10 बार आई लव यू बोलते हैं। ये ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपनी ही पत्नी को दिन में 10 बार आई लव यू कहता है? तो किसी और की बीवी को बोलते होंगे, लेकिन बोलते जरूर हैं 10 बार। अच्छा, तुम्हें भी कहा है क्या? अबे नहीं तो ठीक है, सुनो, आई लव यू। पप्पू, ये ले 4 लाख रुपए और जाके जमा कर दे कोर्ट में। छाया, खाया 4 लाख रुपए। भगवान दास, भगवान, थैंक यू मेरे दोस्त। भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगा? एहसान मैंने थोड़ी किया है, ये तो पापा जी ने किया है। नहीं भैया, ये इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाओ। हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया बहू बेटा ने किया। अरे पापा जी, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं बीच में? ये एहसान चाहे किसी ने भी किया हो, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं एक एक पाई तुझे चुका दूंगा, ईमानदारी से काम करके यार। और मुझे मालूम है पप्पू, तुम जब भी काम करोगे, जहां भी काम करोगे, ईमानदारी से ही करोगे। भगवान, थैंक यू यार। जय माता रानी। जय माता रानी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो गया। कमाल है ना भाभी,
करता इंसान है, लेकिन क्रेडिट हमेशा भगवान लेके चले जाते हैं। वही तो, इनके साथ तो हमेशा ऐसा ही होता आया है। कच्चे हमेशा ये बेचते हैं सारे और कालिया क्रेडिट लेकर जाता है। बगू, एक बात तो है, तू बिल्कुल सही कहता था, भाभी है बड़ी मजाकिया। ज्यादा हो रहा है। खुश हो बेटा, खुश हो। पप्पू बेटा, तुम्हारे तो बहुत अच्छा लगा। और सुनो, अब जा रहे हो तो रास्ते में ध्यान से जाना, और हाँ, फोन करते रहना, भूलना नहीं। जरूर अंकल। और सुनो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हुई ना तो बताने में संकोच मत करना। हाँ? भगवान दास, जिस आदमी का तुम्हारे जैसा दोस्त होगा उससे कभी दिक्कत हो सकती है? हाँ यार। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। थैंक यू बेटा। अंकल को थैंक यू बोलो। अरे थैंक यू अंकल। बेटा, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में थैंक यू नहीं होता। हाँ, थैंक यू भाभी, आपको भी एक बार। आते रहिएगा दोबारा। जरूर। अच्छा तो चलें? हाँ हाँ हाँ। प्रणाम अंकल। चल बेटा, इस तो पाओ। चलिए पापा जी। चल बेटा, आओ बगू बेटा। भगवान दास, भगवान दास, पप्पू ने तुम्हें थैंक यू बोला, तुम मुझे धन्यवाद नहीं बोलना चाहोगे? वैसे नहीं बोलोगे तो भी ठीक है, लेकिन बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस बार मेरा काम नहीं किया ना। सारा कुछ तो पापा जी और बॉबी ने किया है, तो मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? मैंने तो रिक्वेस्ट भी की थी ना, शिवाय अवतार ले लो, इस धरती से पाप खत्म कर दो। सुना कहाँ तुमने? तो क्यों थैंक यू क्यों नहीं? भगवान दास, मैं अवतार लेता हूं और लेता रहूंगा। यदि तुम सोचते हो कि मैं हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प लेके अवतार लूंगा तो वो गलत है। तो मैं एक हूं और मेरे रूप अनेक हैं, और मैंने हर युग में अवतार लिया है। कभी राम के रूप में, तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी विष्णु के रूप में। इस युग में किस रूप में अवतार लेते हो? इस युग में मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, मनुष्य की मदद करने के लिए। भगवान दास, मैं तुम हूं और तुम मैं हूं। जब पप्पू अपनी पत्नी से बात कर रहा था और बॉबी बेटा सुन रही थी, तो बॉबी में मैं ही था। तो जब तुम उसकी मदद कर रहे थे तो मैं तुम्हारे भीतर ही था भगवान दास। और जब पापा जी तुम्हारी मदद कर रहे थे तो उनमें कोई और नहीं, मैं ही था। अब समझे? हाँ, लेकिन एक बात है शिवाय, कि तुम्हारी बात सुनकर ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य को अगर तुम्हारी मदद की जरूरत है तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, दूसरे मनुष्य में ही झांक कर देखे जहां तुम्हारा रूप दिखेगा। तो मतलब तुम हर मनुष्य में हो। ये कमाल है यार। बहुत ज्ञान दे दिया तुमने मुझे भगवान दास। अब धन्यवाद बोलना चाहोगे कि? हाँ, थैंक यू और आई एम सॉरी यार।